मेरी शांति टीचर ने हमेशा सिखाया था कि एग्जाम में उत्तर देने से पहले प्रश्न अच्छी तरह से समझो, वरना गड़बड़ हो सकती है। और उस दिन मुझसे वही गड़बड़ हो गई। मैंने बिना सोचे समझे मम्मी जी से कह दिया कि मुझे साड़ी बांधनी आती है, लेकिन ये नहीं कह पाई कि मुझे ऑर्गेन्जा साड़ी बांधनी नहीं आती है। और उस गलत उत्तर से मेरे एग्जाम का नतीजा क्या हुआ? 0/0। अरे अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? अभी तक साड़ी पहन रही है। लगता है उसकी चाची ने उसे कुछ सिखाकर नहीं भेजा। पता नहीं कब होगी मुंह दिखाई की रस्म। हाँ वही ना, ट्रेन का टाइम भी हो रहा है। प्रभा, समीर कहाँ है? अभी तक आया नहीं। वो सो रहा है। अभी तक सो रहा है लड़का। समीर, अब तो उठ जाओ प्लीज। हो गया। अरे प्रभा जी, देख मेरी कढ़ाई वाली साड़ी अच्छी लग रही है ना? बाय गॉड बहन जी, ऐसा स्टाइल तो हमारे बॉम्बे में कब से आके चला गया। अरे प्रभा, अब तुम अहमदाबाद की हो, घड़ी घड़ी बॉम्बे के गाने मत गाया करो। बॉम्बे की बात ही अलग है दीदी। विशाखा, तैयारी कर लो, आज रात की हमारी फ्लाइट कंफर्म हो गई है। लेकिन मैंने आपसे कहा। विशाखा, रात 11 बजे की फ्लाइट है। तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना मुझे टाइम से बता देना, मैं टिकट फाड़ के फेंक दूंगा। नो डिस्कशन। बुआ जी वो मुंह दिखाई की रस्म स्टार्ट तो नहीं हुई ना अभी? बाय गॉड, अरे मुंह दिखाई की रस्म तो तब होगी ना जब वो सुंदरी तैयार होके आएगी। 1 घंटे से साथ श्रृंगार कर रही है वो महारानी अंदर। एकदम सही कह रही प्रभा। आ गई। तू कैसी लग रही है? अरे मुंह दिखा के रस्म है कि गोद भराई की? ये क्या पहनकर आ गई तू? अरे साड़ी लपेटी की गेहूं की बोरी लपेटी है। नैना, मेरे साथ आओ अंदर। तुमसे कहा था ना साड़ी पहनना आता है कि नहीं? ना कहती तो क्या तुम्हारा सर झुक जाता? हाँ सॉरी मम्मी जी, वो साड़ी पहनना तो आती है, पर ये ऑर्गेन्जा वाली है तो। बहाने मत बनाओ, साड़ी साड़ी होती है। आज भी वो दिन याद करती हूँ तो दिल में बस एक ही ख्याल आता है, काश उस दिन भी इंटरनेट होता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं तुरंत अपना स्मार्टफोन निकालती और 1 मिनट में किसी भी साइट से साड़ी बांधना सीख लेती। और अगर ऐसा होता तो उस दिन सॉरी और साड़ी का बड़ा प्यारा संगम होता। क्योंकि उस दिन सासू माँ साड़ी साड़ी कर रही थी और मैं सॉरी सॉरी। वो छलियों की तरह साड़ी पहनी है, कुछ सीखा नहीं क्या? सॉरी मम्मी जी। इससे कहते हैं साड़ी पहनना। पल्लू भी ठीक नहीं है।
ठीक है। अरे कहाँ ठीक है, बिगड़ा हुआ है। 1 मिनट। अरे मम्मी जी वो आपने पूरी साड़ी ठीक कर दी ना, थैंक यू। ये मैं कर लूंगी खुद। जल्दी से ठीक करके बाहर आ जाओ, पहले से देर हो चुकी है। जी। कॉलेज में नहीं अरे समीर तो सच में नहीं सो गया यार समीर। समीर उठो। अरे खड़ा हो यार समीर, समीर खड़ा हो। यार मुन्ना मंडी सोने दो ना प्लीज। अरे पूनम भाभी 2 बार आके पूछ चुकी है तुझे, उठ। इतनी जल्दी उठ के क्या करूंगा, तुम लोग भी सो जाओ जल्दी। ओ कुंभकर्ण के मौसा 11:15 हो रहे थे। वो देख 11:15। हाँ तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं उठाया मुझे? अरे यार हम खुद कुंभकर्ण की तरह सोए पड़े थे। नैना अबे किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? मैंने नैना को बोला था कि सुबह उठ के सबसे पहले मेरा चेहरा देखेगी। वो ऐसे चेहरा लेके जाएगा बिना धुला बिना ब्रश किया हुआ? अरे भाई बहुत सारी तैयारी करनी है तुझे, चल जल्दी से नहा धो के तैयार हो जा। चल आजा। ना प्रीति बेटा किसे फोन कर रही है सुबह सुबह? नैना को बहुत याद आ रही है। आ रही है ना नैना? एक फोन करने दो ना मम्मी, वहाँ वो भी पूरी अकेली होगी। अकेले कैसे होगी? समीर होगा ना उसका ख्याल रखने के लिए। जा जल्दी से तैयार हो जा। शादी करने के लिए? नहीं, अपनी बहन और जीजा जी का स्वागत करने के लिए। भगवान झूठ ना बुलाए, मैं और तेरे पापा जी जा रहे हैं नैना को लेने। तो नैना घर आ रही है? हाँ। अरे आप हटो। ये लड़की तो पागल हो गई। चलो हम भी तैयार हो जाते हैं जल्दी। चलो आओ। कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल हीरो की तरह, किसी की नजर ना लग जाए। बाय गॉड अभी भी नींद भरी पड़ी है ना मेरे हीरो भांजे की आंखों में। बहुत थक गया होगा ना तू बच्चा। विशाखा जी जल्दी रस्में शुरू कर, मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है। चल बेटा। हाँ अभी करवाते हैं। आइए आप सब आइए। चलिए भैया चलते हैं। अरे क्या हुआ तुझे? अरे क्या हुआ? मतलब मैं तो बस कह रहा था वाह वाह क्या रस्म है। समीर बेटा याद रखना, तुम दोनों में से अंगूठी जो पहले ढूंढेगा ना वही इस घर पे राज करेगा। हाँ लेकिन समीर बेटा जीतना पड़ेगा। हाँ इज्जत का सवाल है, वरना जिंदगी भर बीवी का हुक्म मानना पड़ेगा तुझे। सोच ले सोच ले। हाँ, चिंता क्यों कर रही हो, हमारा समीर ही जीतेगा, है ना समीर?
को, देखो ना मैना को। अंगूठी मिलेगी नैना को। ओ भुलक्कड़, नैना को लेने जा रही है, मिलनी के लिफाफे रखे या नहीं? रख लिए बुआ जी। आनंद, सबसे मिलनी करना जरूरी है। हाँ जी बुआ जी। भगवान झूठ ना बुलाए बुआ जी। अगर नैना को लेने आप भी हमारे साथ चलती ना, बहुत अच्छा लगता। मन तो मेरा भी कर रहा है, पर क्या करे, जहाज का टाइम जो हो गया। हाँ हाँ, टैक्सी आई। जी बुआ जी। बुआ जी सच में कहूँ, आपके आने से बड़ों की आशीर्वाद की कमी पूरी हो गई। भगवान झूठ ना बुलाए बुआ जी, अगर आप नहीं होती ना, मैं तो आधी रस्में करना ही भूल जाती। तू तो है ही भुलक्कड़। खुश रहिए, खुश रहिए, जीते रहो बेटा। अच्छा हाँ, अब क्या भूल गई? बस 1 मिनट बुआ जी, 1 मिनट। एकदम भुलक्कड़ है। फुल्ला बुआ ने चाचा जी को मिलनी के बारे में बोल दिया था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि चाचा जी चाची जी को उस दिन एक नई नैना मिलेगी, और शौक भी। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? जाने का मन जो नहीं कर रहा। बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन बेला चाची, आप मुझसे एक प्रॉमिस कीजिए, आप मेरे लिए भी एकदम समीर जीजा जी जैसा लड़का ढूंढेंगी। उहु उहु। ओह हीरोइन, अगर समीर जैसा लड़का मिल गया तो तुझसे पहले मैं शादी नहीं कर लूंगी। बुआ जी, गाड़ी आ गई। हाँ चल चल। तुम्हारी बहुत याद आएगी, मुझे भी। भाई गॉड, कितना टाइम लग रहा है तुम दोनों को अंगूठी ढूंढने के लिए? अंगूठी उर्ली में ही है, समंदर में नहीं है। अरे रिकॉर्ड है भाभी का, आज तक कभी भी नहीं हारी, चाहे स्कूल हो या कॉलेज। घर क्या चीज है। ओके, देखा प्रभा, गया मेरा बेटा, हो गया। बाय गॉड विशाखा दीदी, वो तो पहले से ही हो गया था, लेकिन लगा कि कम से कम रस्म में तो जीत जाएगा ये लड़का, लेकिन फुस। अच्छा चलो चलो चलो, मुंह दिखाई की रस्म करनी है ना। और बहन जी, आपको भी ट्रेन पकड़नी है ना। उधर मुंह दिखाई की तैयारी हो रही थी और इधर मैं बाल छुपाने में बिजी थी। लेकिन तभी मैंने एक फैसला किया कि बस अब मैं समीर को सब सच सच बता दूंगी, नो शर्म, दिखा दूंगी प्रेम। नैना, तुम ये क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। मैडम, लगता है आज आपके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं। वैसे
मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, कर लो आपको जो भी करना है। वो समीर, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना था। बताओ ना। नहीं, एक्चुअली कुछ दिखाना था। तो नैना दिखाओ ना। तुम गुस्सा तो नहीं होगे ना? गुस्सा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या है? तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे तुम कार्टून लग रही हो। ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मतलब? मैं अपनी शादी के दिन बहुत स्पेशल दिखना चाहती थी, इसलिए मैंने। स्पेशल तो तुम अभी भी लग रही हो, सच। तुम्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा? गुस्सा? गुस्सा नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर प्यार आ रहा है। पता है ना, तुम्हारे ऊपर ये हेयर स्टाइल परफेक्ट लग रही है, बिल्कुल माधुरी दीक्षित की तरह। सच्ची? मुझे थैंक यू सो मच समीर। थैंक यू सो मच। पागल हो गई है क्या? क्या करके रही है तू? अरे ओ मुंगेरी लाल के हसीन सपने, थैंक यू किसको बोल रही है? हाँ? आपको। अच्छा चलो बता भी दे, किस बात का थैंक यू? गले मिलने का या गले पड़ने का? माय गॉड। वो मामी जी, आप सुबह से मेरा इतना ख्याल रख रही हैं ना, इसलिए थैंक यू। उस दिन ठीक ही कहा था मामी जी ने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। खैर, सपने में तो मैंने समीर को अपने बालों के बारे में बता दिया था, क्योंकि मेरे सपने और समीर का असली रिएक्शन एक जैसा हो, ये तो मैं सिर्फ सोच ही सकती थी ना। लेकिन हकीकत में क्या हुआ ये आपको जल्द ही पता चल जाएगा। नैना, मुझे माफ कर दो। मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए था, इतना लेट तक नहीं सोना चाहिए था। मुझे तुम्हारे पास तुम्हारे साथ होना चाहिए था। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कितना अकेला अकेला फील हुआ होगा, है ना? अच्छा ओके, तुम्हें नेक्स्ट टाइम से ना बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी मुझसे, पक्का। आई एम रियली सॉरी, वेरी सॉरी।
लेकिन अब तुम देखना, तुम्हें मुझसे कभी भी कोई भी शिकायत नहीं होगी। मैं तुमसे बिल्कुल चिपक के रहूंगा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब जल्दी से तुम भी मुझे माफ कर दिया बिना सुने। हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्यार करने वाले एक दूसरे की गलतियां माफ नहीं, नजरअंदाज करते हैं। देखो समीर, जैसे तुम्हारे माथे पर वो निशान था ना, वैसे। तुम्हें कैसे पता? इतनी बुद्धू नहीं हूं मैं। उस दिन तुमने जब वो पगड़ी इतना नीचे बांधी थी तो मुझे शक हो रहा था, और फिर मुन्ना ने बता दिया। वैसे है ना, मेरे निशान अब दिख तो नहीं रहा ना? नहीं, अब बिल्कुल ठीक हो गया। वैसे अगर दिख भी रहा होता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। सच में नैना, तुम पूरी दुनिया से अलग हो। काश मैं भी तुम्हारी तरह होता। और मैं तो वो जुड़े वाली बात को लेकर कितना नाराज हुआ तुमसे। वो एक्चुअली नैना, लुक्स में अगर थोड़ा भी इधर उधर होता है ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, बट थैंक गॉड तुम्हारी लुक बिल्कुल ओके है। इतनी मुश्किल से हिम्मत जुटाई थी मैंने, लेकिन समीर के बच्चे ने एन टाइम पर पानी फेर दिया। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। ठीक है ठीक है। दूधो नहाओ पूतो फलो, आते साल अब एक नन्ना मुन्ना छोटा सा बच्चा देना। उस दिन दो चीजें चल रही थी, घर में रस्में और नैना के मन में कश्मकश कि वो मुझे अपने बालों की हकीकत कब और कैसे बताए। बस उन रस्मों और कश्मकश के चक्कर में नैना देर पे देर करती चली गई। कहते हैं ना, दुर्घटना से देर भली पर हमेशा सच नहीं होता, क्योंकि नैना की इस देर से ऐसी दुर्घटना हुई जिसे ना तो कभी वो भुला सकती है और ना ही मैं। बाय गॉड मुन्ना पंडित, अरे तुम लोग भी तो आओ, शादी तुम दोनों नहीं कराई ना इनकी। आजा आजा। मामी क्या कर दिया आपने? वही वाली बात क्या कह रही हो आप? क्यों क्यों? मौसी मौसी नहीं नहीं, भाभी क्या कर रहे हो? अरे भाभी भाभी भाभी, बाप चढ़ाओगी क्या? पैर क्यों छू रहे हो आप हमारे? ये तो तुम दोनों को थैंक यू बोलने के लिए है। तुम्हारे बिना ये शादी नहीं हो पाती ना। हाँ, हम तो पागल हैं जो काम हम छोड़ के आए हैं। इन्होंने करवाई है शादी तो। ये सब तगे यही है मुझे जी। देख रहा पाऊंगा, फंसा दिया भाभी ने यार।
हाँ यार, भाभी के लिए गिफ्ट भी नहीं लाए। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों की दोस्ती ही मेरे और समीर के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। जय श्री कृष्ण बेला बहन। जय श्री कृष्ण गीता बहन। नैना की शादी मुबारक हो भाई साहब। आपको भी मुबारक हो। अब सुनिए गीता बहन, भगवान झूठ ना बुलाए, क्या है ना, मैं और प्रीति के पापा नैना को लेने जा रहे हैं पग फेरी के रस्म के लिए। आप भी आइएगा जरूर। हाँ हाँ जरूर आऊंगी जी। चलो बेला। जी। प्रभा, गोद उठाई की रस्म शुरू करो। बाय गॉड विशाखा दीदी, मुझसे नहीं होगा बहू को उठाना। मेरी पतली कमर में मोच आ गई, खिसक गई तो मैं अस्पताल में रहूंगी। और फिर पूनम की डिलीवरी भी तो होने वाली है ना दीदी। पता चला वो एक बेड पे लेटी और मैं दूसरी बेड पे लेटी हूँ। क्यों? कोई बात नहीं, तुम और पूनम मत उठाना। वैसे मैं भी कौन सा उठा पाऊंगी। यहाँ पर जिससे भी बहू को नहीं उठाया जाएगा, इसकी उंगली पकड़कर इसे घुमा देना। रस्म ही तो पूरी करनी है। हाँ, ये है सास बहू की जोड़ी भैया। बहुत ही तेज घुमा दिया। उस दिन सब नैना को ऐसे घुमा रहे थे जैसे कोई खिलौना हो। और फिर जब मामी जी ने गोद में उठा के घुमाने वाली बात कही तो बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मेरे अंदर का हीरो जरूर जाग गया। अरे जागता भी कैसे नहीं, आखिर रस्म की आड़ में ही सही नैना को गोद में उठाने का जो मौका मिल रहा था। और मुझे नैना की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि उसका एक सपना पूरा हो रहा है, और मेरा भी। बाय गॉड समीर बेटा, तुझे तो उठा नहीं होगा इसे। बाय गॉड, इतने चाव से जो लेकर आया है इसे तू, अब ये तेरा बोझ है, तुझे संभालना ही होगा। क्यों जी? कसम से मामी जी, लाइफ में पहली बार आपकी कोई बात अच्छी लगी है मुझे। अब तो तुझे नैना की हर बात अच्छी लगेगी ना, पहली हो चाहे आखिरी। हाँ समीर, तुझसे नहीं होगा, बहुत भारी है। बेटा एक काम कर, उसकी उंगली पकड़ और उसे ऐसे ही घुमा दे तू। हाँ, ऐसे ही कर। समीर जरा संभल के, कहीं कमर न लचक जाए। आज सुहाग रात है तेरी। पता चल रहा है बहू मालिश ही कर रही है। अरे रेखा ताई, आप तो फिर समीर को जानती ही नहीं हो। अरे इसने घर से लेके स्कूल कॉलेज सब सर पे उठा दिया था। फिर भाभी क्या चीज है? अरे मुन्ना, तूने तो पहली बार कोई अच्छी बात कही है। अरे जा। अभी दिखाता हूँ सबको कि मैं अपनी बीवी के साथ साथ उसकी सारी जिम्मेदारी भी उठा सकता हूँ। अरे भाई, जो कहा कर दिखाया।
नैना तो हल्की सी थी, लेकिन मेरी हीरोपंती बहुत भारी पड़ गई। उस पे, मुझ पे, मम्मी पे और सब रिश्तेदारों पे। सबके सामने बाल की खाल जो निकल गई थी। ये भी गलत टाइम पे आ गए। जीजा जी, ये करंट लग गया क्या? अरे करंट का तो पता नहीं, मगर 440 का शॉक जरूर लगाया उसे, समीर को। वो देखो। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, ससुराल में आते ये क्या कर लिया? वाह वाह वाह, ये बढ़िया है। गलती मायके की और दोष ससुराल को। सुन रहे ना आप सब लोग? हाँ, डिफेक्टेड माल वहां से आया है, फैक्ट्री से, और गलती दुकानदार की बता रही है हमारी माननीय चाची जी। नैना, ये क्या किया तुमने अपने बालों को? हाँ? बाल कम, चिड़ियों का घोंसला ज्यादा लग रहा है। हाँ, ऐसा लगता है विग पहनी है उसने घोंसले वाली। हमने तो सोचा था कि क्या प्यारी दुल्हन मिली है, इसके तो बाल ही नहीं है। बहन जी, इसी पे एक शायरी याद है, सुनिए सुनिए। ये जुल्फे है तेरी या रेशम का जाल। बहन जी वाह वाह बोलिए ना। वाह 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 वाह। ये जुल्फे है तेरी या रेशम का जाल, क्या खुश नसीब है वो चूहे जिसने कतरे तुम्हारे बाल। वाह, बहुत ही बढ़िया। मैंने तुमसे कुछ पूछा, क्या हुआ क्या है? वो मम्मी जी, मैंने पार्लर वाली ने ना पॉमिंग कर दी। मैंने कराई थी शादी के लिए। हम आपके हेयर कॉन में जैसे माधुरी दीक्षित ने बाल बनाए थे, वैसा कुछ है क्या? मुझे अपने बाल पहले जैसे चाहिए, बस अब भी। अब तो नहीं हो पाएगा, ये परमानेंट ट्रिमिंग है। कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे वापस सीधे होने में। माधुरी दीक्षित, बाय गॉड, माधुरी दीक्षित जॉनी लेवल लग रही है तू। नहीं 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 नहीं, जंगल से भागा हुआ भालू लग रही है। परवा, गलत बात। अरे गलत, एकदम गलत बात। देखिए ऐसा है ना सीए साहब, अब बच्चों से गलती हो जाती है भाई। अब बच्चे गलती नहीं करेंगे तो हम ऑफ करेंगे। अब उसको थोड़ी ना पता था कि माधुरी दीक्षित बनने के चक्कर में बन मानुस बन जाएगी। अब दामाद जी, आप चिंता मत कीजिए, इसके बाल मैं ठीक कर दूंगी। चाची जी आप रहने दीजिए, आपने सुना नहीं अभी, ये परमानेंट पर्मिंग है और इसको ठीक होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। आज उस दिन को याद करता हूं ना तो बहुत गुस्सा आता है मुझे। नहीं नहीं, नैना पर नहीं, अपने आप पर। उस दिन मुझे नैना को सपोर्ट करना चाहिए था, उसका साथ देना चाहिए था, लेकिन मैं खड़ा था गधों की तरह, मुंह फुला के हाई सा हप। दिन में ही देख के डर गया तो रात में क्या होगा? आग लगी हुई है फैशन की। हाँ, माधुरी दीक्षित बनेगी।
भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, पहले दिन ही तूने नाक कटवा दी ससुराल में कि इसके चाचा चाची ने तो इसे कोई संस्कार ही नहीं दिए। अरे कम से कम मुझे तो बता दिया होता। वैसे आपको सच में इसके बारे में पता नहीं था बहन जी? भगवान झूठ ना बुलाए बहन जी, मुझे सच में रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि इसने अपने बाल। वैसे आपको पता होता ही क्या है बहन जी? आपकी लड़की ने हमारे लड़के से चक्कर चलाया, आपको पता नहीं था? इसके पापा खुद अपनी ही बेटी की शादी में नहीं आ रहे, आपको पता नहीं था? लड़की के ससुराल वालों को क्या देना है, क्या रस्में निभानी है, आपको पता नहीं था? चलो खैर, अब बस एक हलवा बनाने की रस्म बची है, जैसे तैसे उसे पूरी करवा दीजिए तो हम सब अपने अपने घर जाए। नैना जी, आपको सिर्फ माधुरी दीक्षित बनना आता है या आप हलवा भी बना लेती हैं? अब भगवान झूठ ना बुलाए बहन जी, हमारी नैना बहुत ही बढ़िया हलवा बनाती है, मैंने खुद सिखाया है। हाँ। अच्छा, देखते हैं। चल आजा, आजा, आजा जल्दी। अब यार हो गया सो गया, क्या कर सकते हैं? और क्या? अरे यार नैना जानबूझ के थोड़ी ना भालू बनी होगी। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब ब्यूटी पार्लर वाली की गलती होगी यार, उसकी ऐसी की तैसी उसको मारते हैं। अरे हाँ, ये पहना भाभी को ऐसे, ये सही रहेगा। अच्छा रुक, फिर ये देख, ये पंडित पहन के दिखा कितना छुपता है बाल। ये एकदम परफेक्ट, एकदम सही रहेगा, भाभी अच्छी लगेगी इसमें। नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। है पोंगा उतार, ये कहाँ सही है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा एक काम कर, ये ले, अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले। हाँ, ना दिखेंगे भाभी के बाल, ना होगा तेरा ये हाल। देखिए सीए साहब, बुरा मत मानना, आज आपके बेटी के पग फेरे की रस्म है, बराबर? जी। अभी आप बाप बने हैं तो बाप बन के अपनी बेटी को जरा एक कान मंत्र देना, समझाना उसको। नहीं क्या है कि समीर ने इतना बड़ा बंगला तो ले लिया, अब उस बंगले को, उस मकान को घर बनाने की जिम्मेवारी भी आपकी बेटी की है। ये सारा घर वर सब उसको संभालना है। हाँ? रहने दीजिए भाई साहब, अगर समझाना होता तो पहले ही समझा लिया होता ना, मगर आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं किसी की। हाँ, ये भी बात बराबर है। भाभी आ गई। किचन उधर है, जाके हलवा बनाओ, जा। आ बेटा। अरे बहन जी, आप कहाँ जा रही है इसके साथ में? चलिए हम मिलने की रस्म कर लेते हैं। और वैसे भी आपने कहा था ना कि इसे तो हलवा बनाना आता है, बना लेगी फिर। आप मेरे साथ चलिए, आइए।